जय हिंद साथियों, आप तमाम दोस्तों का और साथियों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस चैनल में। साथियों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे पूरे किशनगंज जिले के चारों विधानसभा सीटों के बारे में कि आखिर इन तमाम के तमाम विधानसभाओं में चर्चा किसका चल रहा है और आने वाला 2025 विधानसभा चुनाव में किस पार्टी के कौन सा उम्मीदवार को जीत हासिल मिल सकती है। सबसे पहले दोस्तों, इस पूरी जानकारी को लेने के लिए, इस समीकरण को समझने के लिए आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है। अगर आपने अभी भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि दोस्तों हम इस तरह के समीकरण को, इस तरह की जो चीज़ों को आप तक हम लाते रहे और इंशाअल्लाह लाते रहेंगे। आइए, सबसे पहले हम आपको बता रहे हैं कोचाधामन और बहादुरगंज विधानसभा सीट के बारे में। इन दोनों विधानसभा सीटों में 2020 में एमआईएम पार्टी का उम्मीदवार इजहार असफी साहब और अनजार नईमी साहब चुनावी मैदान में थे और 2020 के विधानसभा चुनाव में इन दोनों विधानसभा सीटों के लोगों ने इन दोनों को जबरदस्त वोटों से जिताया और जिताकर बिहार विधानसभा भेजने का काम किया। लेकिन बदले में क्या मिला? 17-18 महीने के बाद ये तमाम के तमाम यानी अख्तर लिमान को छोड़कर चारों विधायक आरजेडी पार्टी में जाकर शामिल हो गए। क्यों गए, किस कारण से गए, क्या उसके पीछे का रीजन था, उस पर हम इस वीडियो में बात नहीं करने वाले हैं। जाहिर सी बात है कि चारों विधायक एमआईएम पार्टी छोड़ दिए, आरजेडी पार्टी में शामिल हो गए। लेकिन जब 2024 में लोकसभा का चुनाव हुआ तो इन दोनों विधानसभा सीटों में, चाहे वो बहादुरगंज हो या फिर वो कोचाधामन हो, इन दोनों विधानसभा सीटों में वैसा ही रिजल्ट देखने को मिला। यानी अख्तर लिमान को सबसे ज्यादा वोट कोचाधामन से मिला और बहादुरगंज विधानसभा से मिला। ये चीजें हैं दोस्तों। और जो ठाकुरगंज का जहां तक सवाल है, जहां तक बात है, तो ठाकुरगंज में 2020 विधानसभा चुनाव में महज 18 से 20,000 वोट मिला था। लेकिन जब 2024 में लोकसभा का चुनाव हुआ और अख्तर लिमान साहब चुनावी मैदान में आए तो ठाकुरगंज के लोगों ने उनको 20,000 से बढ़ाकर 53,000 वोट देने का काम किया था। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब 2025 में यानी हाल ही में जब विधानसभा का चुनाव होना है तो ऐसे में इन तमाम विधानसभाओं में, इन तीनों विधानसभाओं में चर्चा किसका चल रहा है, माहौल किसका बनने वाला है। जहां तक साथियों कोचाधामन और बहादुरगंज की बात है, वहां पर एमआईएम पार्टी के उम्मीदवार जो भी चुनावी मैदान में होंगे पूरी मजबूती के साथ चुनावी मैदान में डटे रहेंगे, मुकाबला करेंगे। हार और जीत का फैसला तो मुकद्दर की बात है, अल्लाह इस चीज़ का फैसला करेंगे कि कौन विधायक बनेंगे, कौन नहीं बनेंगे। लेकिन जो लोगों का रुझान है तो एमआईएम पार्टी की तरफ बढ़ता जा रहा है। हालांकि कुछ लोगों का ये कहना है कि इन तमाम विधायकों के आरजेडी पार्टी में शामिल हो जाने से एमआईएम पार्टी का जो ग्राफ है वो गिरता जा रहा है, एमआईएम पार्टी के चाहने वाले ज़्यादा नहीं बढ़ रहे हैं। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। इन तमाम विधायकों के चले जाने से एमआईएम पार्टी पर कोई असर नहीं पड़ा है और एमआईएम पार्टी के जो चाहने वाले थे वो कल भी ओवैसी के साथ थे और आज भी ओवैसी के साथ हैं। जो रुझान आ रहा है वो कल भी, यानी आने वाला कल भी ओवैसी के साथ ही रहेगा। साथियों, मैं आपको बताऊं, इस बार जब ओवैसी की पार्टी अख्तर लिमान साहब की तरफ से, एमआईएम पार्टी की तरफ से जब महागठबंधन में शामिल होने का न्योता भेजा गया, जब अख्तर लिमान अपने ही लेटर पैड में लिखकर आरजेडी के दफ्तर में यानी लालू प्रसाद यादव का बेटा तेजस्वी प्रसाद यादव के पास जब भेजा तो उन लोगों ने अख्तर लिमान साहब को, ओवैसी को, एमआईएम को अपने साथ गठबंधन करने से इनकार कर दिया। यानी अपने साथ गठबंधन में शामिल नहीं करने को चाहा। तो जो लोग हैं, जो बिहार के 18% मुसलमान हैं, अब वो इस बात को सोचने पर मजबूर हो रहे हैं, क्या सिर्फ महागठबंधन को मुसलमानों का वोट चाहिए? क्या सिर्फ महागठबंधन मुसलमानों को वोट के लिए इस्तेमाल करेंगे और फिर मुसलमानों को अपने हाल पर छोड़ दिया? ठीक उसी तरह से तेजस्वी प्रसाद यादव भी अब वो काम कर रहे हैं, यानी मुसलमानों को सिर्फ वोट के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं और मुसलमानों को बहका रहे हैं। लेकिन बिहार का मुसलमान इस बार जाग चुका है। आने वाला समय बताएगा कि आखिर इस बार बिहार का मुसलमान किसकी तरफ जाने वाला है, उसका रुझान जो होगा वो किस पार्टी के, कौन सा उम्मीदवार की तरफ होने वाला है। जहां तक साथियों ठाकुरगंज का सवाल है तो ठाकुरगंज में त्रिकोणीय मुकाबला देखने को आपको मिल सकता है। एक तरफ महागठबंधन का उम्मीदवार होगा, दूसरी तरफ एमआईएम पार्टी का उम्मीदवार होगा, वहीं तीसरी तरफ जनसुराज पार्टी का भी उम्मीदवार चुनावी मैदान में होगा। जनसुराज पार्टी की तरफ से मुखिया इकरामुल हक साहब पूरी मजबूती के साथ बड़े बड़े सभाएं कर रहे हैं, लोगों के पास जा रहे हैं, लोगों के पास प्रशांत किशोर के पैगाम को पहुंचा रहे हैं। लेकिन अब सवाल यह है कि कितने लोग इकरामुल हक की बातों पर लब्बैक कहेंगे, कितने लोग अख्तर लिमान साहब की बातों पर लब्बैक कहते हैं,
कितने लोग मुखिया इकरामुल हक साहब की बातों पर अमल करते हैं और कितने लोग नीतीश कुमार यानी तेजस्वी प्रसाद यादव की बातों पर अमल करते हैं, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन जो युवाओं का रुझान है, युवाओं का जो सोच है, इस बार ठाकुरगंज में बदलाव के मूड में है। बदलाव में क्या मुखिया इकरामुल हक साहब जीतेंगे, क्या एमआईएम के उम्मीदवार जीतेंगे, या फिर महागठबंधन के वर्तमान के विधायक सौदासार नदवी साहब ही जीतेंगे, ये तो आने वाला समय बताएगा। साथियों, जो निचोड़ है वो हम आपको बता रहे हैं। विधानसभा बहादुरगंज और कुचाधामन, इन दोनों विधानसभाओं में एमआईएम पार्टी का पलड़ा भारी है। वहीं पर ठाकुरगंज विधानसभा के बारे में अगर हम आपको बताएं तो कोई किसी से कम नहीं है। ना एमआईएम पार्टी किसी से कम है, ना ही एनडीए के उम्मीदवार, ना महागठबंधन के उम्मीदवार, और ना ही जनसुराज पार्टी के उम्मीदवार मुखिया इकरामुल हक साहब कमजोर हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि इस बार जब चुनाव होगा तो ठाकुरगंज विधानसभा के लोग किसको अपना अगला 5 साल के लिए विधायक बनाएंगे।